हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपना अच्छा से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम इंडिया के फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है और वो इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो एफबीआर एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो कि मोर फिसाइल मटेरियल जनरेट करता है कंज्यूम करने से भी ज़्यादा। फिसाइल मटेरियल एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ज़्यादातर केसेस में रिएक्टर यूरेनियम को यूज़ करते हैं, पर एफबीआर जो होता है वो प्लूटोनियम को यूज़ करता है। एफबीआर का मतलब यही नहीं होता है कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर को जल्दी से बना लेते हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगता है। एफबीआर का मतलब ये होता है कि इट बेसिकली दिस एफबीआर रिएक्टर बेसिकली यूजेस हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स, वेरियस जो ट्रेडिशनल रिएक्टर होते हैं दे आर यूजिंग स्लो न्यूट्रॉन्स। सो नाउ क्वेश्चन ये रेज होता है कि इंडिया को एफबीआर क्यों चाहिए। एज इंडिया हैज़ अ हायर ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी और हमारी पॉपुलेशन भी 1.4 बिलियन से ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही है। सो हम एफबीआर को यूज़ करके एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। हमारे पास थोरियम के भंडार हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास भंडार है, और उसको हम यूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट बेसिकली वर्क्स। सो एफबीआर यूजेस mixed oxide fuel which contains plutonium and uranium. So core of the reactor is where nuclear reaction takes place, और यहाँ पर फास्टर न्यूट्रॉन्स क्रिएट होते हैं which converts non-fissile uranium 238 into plutonium 239 which can be used as a fuel. So as the reactor operates it generates more fuel than it uses. So this process is known as breeding, hence the name is called as fast breeder reactor. So इंडिया का फर्स्ट एफबीआर जो कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहलाया जाता है, इट इज़ लोकेटेड इन कलपक्कम तमिलनाडु, और इसकी कंस्ट्रक्शन 2004 में शुरू हुई थी और इट वाज कमीशन इन 2018। नाउ अगर हम देखें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी है, तो बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। चाइना भी अभी डेवलपमेंट स्टेज पर ही है, उसके पास भी अभी कोई नहीं है। यूएस ने भी इस पर काम शुरू किया था, पर अभी तक उसके पास कोई भी ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है जो एफबीआर को यूज़ करता हो, पर उसके प्रोग्राम का नाम था फर्मी 1। सो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम बेसिकली स्टार्टेड इन 1974, जब इंडिया ने वर्ल्ड को शेक कर दिया था। इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था उसका कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट था जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था और इंडिया एलीट क्लब में आ गया, खड़ा हो गया था उसके साथ। पर उसके साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने काफ़ी सैंक्शंस लगा दिए थे इंडिया पर जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो फाउंडेशन है ये 1974 से भी पहले का प्रोग्राम है, जब होमी बाबा ने प्लान बनाया और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करना शुरू किया था। इंडिया की जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है इट इज़ वेरी यूनिक। इट्स बिल्ट ऑन 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज़ करते हैं। इसका मतलब हम नेचुरल यूरेनियम को फ्यूल्ड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर basically produces this electricity while generating plutonium 239 as a byproduct. और स्टेज 2 हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है। इन दिस सेकेंड स्टेज दिस एफबीआर वुड यूज plutonium 239 which was recovered by reprocessing spent fuel from the first stage and natural uranium. So in एफबीआर बेसिकली plutonium 239 फ्यूजन करता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वाइल यूरेनियम 238 प्रेजेंट इन द फ्यूल ट्रांसम्यूट्स टू एडिशनल प्लूटोनियम 239। सो ये एडिशनल प्रोड्यूस करता है प्लूटोनियम 239। और जो स्टेज 3 है वो हमारा थोरियम बेस्ड रिएक्टर है।
So as a stage 3 reactor or an advanced nuclear power program, it basically involves a self-sustaining series of thorium-232 or uranium-233 fuel reactors. So अगर हम और जानने की कोशिश करें कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू जो हमारा FBR है, थोरियम FBR प्रोग्राम जो कलपक्कम पे है. So जो this PFBR, that is prototype fast breeder reactor program, is basically it's a 5 megawatt constructed on Madras Atomic Power Station in Kalpakkam. और इसका डिज़ाइन इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने किया है. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी इसने को क्लियरेंस मिल गया है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम फ्यूल को लोड करेंगे रिएक्टर पे. So Kalpakkam PFBR is basically using uranium-238, not thorium, to breed new fissile material, and it's a sodium-cooled fast reactor design. Benefits और challenges अगर हम देखें uranium-238 और thorium में, तो सबसे बड़ा benefit जो uranium-238 का है वो ये है कि we have been using it for years, right? और सबसे बड़ा challenge है waste produce, right? That is radioactive for a long time, and byproduct plutonium, it can be used to make nuclear weapons. And whereas thorium, it is more plentiful, right, and could produce less dangerous waste. और nuclear weapon बनाना भी इसमें काफ़ी मुश्किल होता है. चैलेंज यही है कि अभी ये टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं और to use this thorium as a fuel in the nuclear reactor. So last में FBR से हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं फ्यूल के मामले में. हमें किसी और कंट्री से फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और सबसे बड़ी बात, हमें एनर्जी की मेंबरशिप भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी हम एनर्जी की मेंबरशिप के लिए डिमांड कर रहे हैं और चाइना बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. So once we'll be start using this fast breeder reactor using this thorium as a fuel, so हमें एनर्जी की मेंबरशिप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मार्च में मोदी जी ने विज़िट किया था कलपक्कम पे. मैं वीडियो लगा दूँगा, आप देख सकते हैं उस वीडियो को. और वंस द डिपार्टमेंट ऑफ DE को कॉन्फिडेंस जैसे ही आएगा तो ये प्रपोज किया गया कि 2 more फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विल बी कंस्ट्रक्टेड एट कलपक्कम. सो आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा.